हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कम्फर्ट क्लासेस। और आज जो है हमारी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी जिसमें हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जो है बहुत ही डिटेल में देखेंगे। और पहले तो हम यही समझेंगे कि विटामिन क्या है, फिर विटामिन के मुख्य बिंदु क्या हैं, कि विटामिनों की खोज और उनके जो रासायनिक नेम्स हैं, जो मतलब कि केमिकल नेम्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि विटामिन कौन से सॉल्युबल्स होते हैं वाटर में, कौन से सॉल्युबल्स होते हैं जो का फैट होता है उसमें। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है और उसकी जो उसके जो सोर्स होते हैं, कि जैसे कि विटामिन ए की कमी है तो उसे हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या उसके सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे किससे वो मिलता है। तो इसके बारे में भी, तो ये एक लंबी वीडियो होगी, तो आई होप कि आप इसको पूरा देखें। आपको काफ़ी जो है नॉलेज इससे गेन होगा और ये एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि विटामिन है क्या। ये देख रहे हैं आप, जैसे कि विटामिन लिखा हुआ है। तो विटामिन क्या होता है? एक कार्बनिक पदार्थों का समूह है, अ ग्रुप ऑफ कार्बनिक मैटर्स है ये, जो प्राकृतिक जो खाद्य पदार्थ होते हैं, नेचुरल जो फूड्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनमें ये इकट्ठा होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? विटामिन का मेन काम क्या होता है? इसका काम होता है सामान्य उपापचय, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म, जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उनको क्रैक करके उनसे एनर्जी प्राप्त करके बॉडी का जो ग्रोथ होता है उसको बढ़ाने में क्या करता है? विटामिन काम करता है। जैसे कि विटामिन की अक्सर कमी हो जाती है तो लोगों को क्या होता है? त्वचा में ग्रोथ रुक जाती है, हेयर फॉल बढ़ जाता है, और बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो अपनी जो ग्रोथ होती है उसको करने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसमें जो है और विटामिन, और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म होता है उसके अलग अलग मेटाबॉलिज्म के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ विटामिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, इन्हें विटामिन भी बोलते हैं एक्सेंट के बेसिस पे। तो चलिए आगे देखते हैं, फैक्ट्स ऑफ विटामिन भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो विटामिन के जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं? यह है कि पहला देखते हैं फैक्ट, कि यदि हम किसी भी प्रकार के विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं लेते हैं तो कुछ चिकित्सकीय बीमारियों की स्थिति का परिणाम हो सकते हैं। तो हमें जो है कुछ जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें हो सकती हैं। तो विटामिन के जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि अब तक के 13 जो हैं इसेंशियल विटामिन जो हैं वो सिर्फ खाली अभी नॉलेज में हैं। तो कितने तरीके के विटामिन हैं? 13 तरीके के हैं। तो इसमें कुछ जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। और कुछ विटामिन्स होते हैं जो वसा में सॉल्युबल्स होते हैं, यानी कि फैट में सॉल्युबल्स होते हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं पानी में घुलनशील की तुलना में शरीर के लिए आसान होते हैं। जो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं पानी में घुलनशील की तुलना में शरीर के लिए आसान होते हैं, शरीर के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं और तेजी से ग्रोथ लाते हैं बॉडी में। विटामिन में हमेशा कार्बन होता है, ये याद रखिएगा, इसलिए इन्हें कार्बनिक कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बता दिया जाता है कि कार्बनिक पदार्थों का यह एक ग्रुप होता है। और भोजन विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन प्राप्त करने का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है? वो है आपका फूड या भोजन। लेकिन कुछ लोगों को एक चिकित्सक द्वारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो फूड होता है या पूरक आहार होता है उसे भी उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जैसे दूध वगैरह या कुछ अलग से सप्लीमेंट्री वगैरह जो होते हैं वो लेने के लिए डॉक्टर भी एडवाइस करता है। अब इस स्लाइड में जो है हम ये देखेंगे कि जो विटामिन की खोज कब हुई और उसके रासायनिक नाम क्या हैं। तो देखिए, जैसे कि विटामिन ए है, तो विटामिन ए की खोज कब हुई है? 1909 में हुई थी, और इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी वन की खोज हुई 1912 में, और इसे जो है केमिकल नेम क्या बोलते हैं? थियामिन बोला जाता है। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और ये कब खोजा गया था? 1912 में खोजा गया था। विटामिन डी जो है, जिसे जो है क्या बोला जाता है? एगिकल्सिफेरॉल बोला जाता है या कोलिकिलफेरॉल बोला जाता है। दरअसल ये विटामिन डी के 2 टाइप्स होते हैं, जिनको मैं अभी आने वाली आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से ह्यूमन बॉडी पे काम करते हैं। और इसकी खोज कब की गई थी विटामिन डी की? 1918 में की गई थी। विटामिन बी टू जिसे राइबोफ्लोविन बोला जाता है, 1920 में इसे खोजा गया था। विटामिन ई जिसे क्या बोला जाता है? टोकोफेरॉल या टोकोट्रिनॉल बोला जाता है, इसे 1922 में खोजा गया था। विटामिन B12 ये जो है, इसका जो केमिकल नाम जो है कई नाम है, तो मैं उन नामों के बारे में बताता हूँ, जैसे कि पियानोकोबलिन, साइनोकोबलामिन
और मिथाइलोग्लोबिन यानी कोब्लोबिन से आप इसको नाम याद रख सकते हैं। हाइड्रोक्सी बोब्लोमिन भी इसे बोला जाता है। ये 1926 में इसे खोजा गया था। विटामिन के को केमिकल नाम क्या है? फाइलोक्विनोन मेनक्विनोन। देखिए मैं आपको ये केमिकल नेम और ये जो विटामिन की खोज की जो तिथि है क्यों बता रहा हूँ। केमिकल नेम तो डायरेक्ट जो सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी वगैरह में भी अप्लाइड फॉर्म में ये जरूर पूछ लिया जाता है। अब देखिए विटामिन B5 है। विटामिन B5 को केमिकल नेम क्या है? पेंटाथेनिक एसिड बोला जाता है इसे। 1931 में इसकी खोज की गई थी। विटामिन B7 बायोटिन बोला जाता है इसे, केमिकल नेम है इसका, और ये 1931 में खोजा गया था। विटामिन B6 पायरोडिऑक्सिन जिसे बोला जाता है या पायरोडिक्सॉल बोला जाता है, और 1934 में इसकी खोज की गई थी। विटामिन B3 की खोज कब की गई थी? 1936 में। 1936 को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जो ओलंपिक का जो मैच हुआ था वो 1936 में जर्मनी में हुआ था, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं, जिसमें जो है मेजर ध्यानचंद जो है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज अ हॉकी कैप्टन टीम के तौर पे। विटामिन B3 कब मिला? वो विटामिन B3 का केमिकल नाम क्या है? नियोसिन या नियोसिनामाइड बोलते हैं। 1936 में इसकी खोज हुई थी। अब 1940 में जो है 1941 में विटामिन B9 की खोज की गई थी। इसे फॉलिक एसिड या फॉलेनिक एसिड भी कहा जाता है। तो आई होप कि आप इसको जो है एक दो बार रिवीजन करिएगा तो ये आपको याद भी हो जाएगा। वैसे मैं इसकी जो PDF है डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अटैच कर दूंगा, तो आप जो है इसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे इस स्लाइड में देखेंगे कि विटामिन के कितने टाइप्स होते हैं। तो विटामिन दो भागों में विभाजित होते हैं। पहला क्या होता है? फैट सॉल्युबल यानी कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, और दूसरा क्या होता है? पानी में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल जाता है। तो वसा में घुलनशील विटामिनों का नाम क्या है? तो वो जो नाम है वो है विटामिन A, D, E और K। ये जो क्या होता है? ये वसा में सॉल्युबल होते हैं, और वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं शरीर और यकृत के वसा उत्तकों में जमा होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हमारे शरीर में, और यकृत के जो पार्ट्स होते हैं, वसा जो टिश्यूज होते हैं उत्तकों में, उसमें ये कलेक्टेड होते हैं या स्टोर्ड होते हैं। ये पानी में घुलनशील विटामिनों की तुलना में संग्रहित करने में भी आसान होते हैं, और ये शरीर में दिनों दिन और कभी कभी महीनों तक सुरक्षित रह सकते हैं, यानी कि लंबे टाइम तक जो है सिक्योर रह सकते हैं। वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वसा या लिपिड की मदद से आंतों के मार्ग से अवशोषित भी हो जाते हैं। अब हम जो पानी में जो सॉल्युबल विटामिन होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। पानी में जो घुलनशील विटामिन लंबे समय तक जो है शरीर में नहीं रह पाते हैं, और जो हमारे जो संग्रहित करने की इसको जो है क्षमता ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। और जल्दी जो हम यूरिनल करते हैं या जो मूत्र विसर्जन करते हैं उससे ये उत्सर्जित हो जाते हैं, यानी कि डिस्क्रीट हो जाते हैं बॉडी से बाहर। इस वजह से पानी में जो घुलनशील विटामिन को वसा घुलनशील की तुलना में अधिक बार जो है बदलने की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से वो हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं या घुलनशील होते हैं? तो विटामिन B1, विटामिन B2, ये देख लीजिए, विटामिन B5, विटामिन B6, यानी कि विटामिन B के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पानी में सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन C, तो इसको जो है आप एक ट्रिक है BC, यानी कि BC जो अल्फ़ाबेटिकल वो होता है उसके हिसाब से आप इसे याद रख सकते हैं। BC जो होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं या घुलनशील होते हैं। अब इस स्लाइड में जो है हम देखेंगे कि विटामिन के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि वो हमें याद रहें। तो क्या होगा? पहले हम विटामिन A का नाम बात करेंगे, फिर उसकी कमी से क्या बीमारी होती है और उसके सोर्स क्या है, उसको हम कहाँ से जो है उसकी भरपाई कर सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन A जो होता है वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? लीवर जो होता है, यकृत, कार्ड लीवर जो मछली होती है उसके लीवर ऑयल से, गाजर, ब्रोकली एक तरीके का जो होता है, क्या होता है? गोभी होता है जो बैंगनी कलर की होती है, शकरकंद जिसे यम भी बोला जाता है, मक्खन, केला, पालक, कद्दू, कोलाड ग्रीन्स, कुछ चीज़ें, अंडा, खुबानी, कैंटोलेप, तरबूज और दूध इत्यादि से क्या होता है? विटामिन A हम प्राप्त करते हैं। और विटामिन A की कमी से क्या होता है? विटामिन A की कमी से रतौंधी हो जाती है, ठीक है। केरेट्रोमोलेशिया एक तरीके का आँख की बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक सूखी कानिया भी हो सकती है या एक आँख जो होती है सूख जाती है, जिससे हमें सिर्फ एक ही आँख पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो क्या होगा? विटामिन A हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके हमारी आँखों के लिए। इससे क्या होता है? इसी कमी से रतौंधी हो जाता है। अब विटामिन B1 के बारे में बात करेंगे। विटामिन B1 हमें कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन B1 जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, खमीर से प्राप्त होता है,
पोर्क यानी कि जो शुगर होता है उसके जो गोश्त से ये मिलता है, अनाज के दाने से मिलता है, सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उससे भी विटामिन B1 मिलता है, ब्राउन राइस जो भूरा चावल होता है उससे मिलता है, साबुत अनाज राई जैसी चीज़ों से मिलता है, शतावरी से मिलता है, केले से मिलता है, फूल गोभी इत्यादि से मिलता है, और आलू से भी विटामिन B1 मिलता है। और इसकी कमी से क्या क्या बीमारी हो जाती है? इसकी कमी से जो है बेरी हो जाता है, वार्निक कोर्सोकॉफ सिंड्रोम भी हो जाता है। अब विटामिन सी देखते हैं। विटामिन सी जो है फल और सब्जियां इत्यादि से प्राप्त होता है। ये खट्टा चीज़ों से होता है, जैसे कगाडू प्लम है, कैमू फल है, इनसे जो है ये प्राप्त होता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? सभी खाद्य पदार्थों की सबसे अधिक विटामिन सी सामग्री होती है। हमें ग्लोबलिस्टिक जो एनीमिया होता है ना, वो विटामिन सी की कमी से होता है। अब हम लोग जो है विटामिन ई के बारे में चर्चा करेंगे। तो विटामिन ई जो है हमें प्राप्त कहाँ से होता है? कीवी आजकल एक फल जो है बहुत पॉपुलर है, जो थोड़ा खट्टा सा होता है। बादाम से मिलता है विटामिन ई। एवोकाडो एक फल होता है जो खास करके लैटिन अमेरिका में मिलता है। और अंडे, दूध, नट्स, पत्तेदार हरी सब्जियां, बिना कर्म किए हुए वनस्पति तेल, गेहूं के बीज, साबुत अनाज जो ये एकदम साबुत अनाज होता है, उससे भी विटामिन ई हमें प्राप्त होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? जो नवजात शिशु होते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उन्हें क्या होता है? हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। क्योंकि उनके अंदर क्या होता है? उनका जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत कमज़ोर होता है, तो वो क्या होता है? एनीमिया के साथ जो है रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं और उन्हें हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और रक्त से बहुत जल्दी जो हटा दिया जाता है। इससे क्या होता है? बच्चा बीमार हो जाता है और कमज़ोर काफ़ी रहता है। अब हम लोग जो है विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं इनके केमिकल्स नेम क्यों नहीं ले रहा हूँ, वो आपको मैंने जो है पहले ही बता दिया है। आप वहाँ से करके रिमाइंड कर सकते हैं, अपने आप को याद कर सकते हैं। मछली, शक, मांस, मुर्गी पालन, अंडे, दूध और डेयरी उत्पाद, कुछ गढ़ वाले अनाज और सोया उत्पाद इत्यादि से क्या होगा? विटामिन B12 प्राप्त होता है। विटामिन बी जो खमीर से भी प्राप्त होता है। मेगालोब्लास्टिक जो एनीमिया होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। ऐसी स्थिति जहाँ पर मज्जा जो होता है ना, जो बोन मैरो होता है, हड्डी के अंदर जो गूदा भरा होता है, उसको बोन मैरो कहते हैं, वो असमान रूप से बड़े और असमान रूप से अपरिपक्व जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उस तरीके की चीज़ों को उत्पादन करने लगता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेकार होता है। तो ये समस्या किससे क्रिएट होती है? विटामिन B12 की कमी से होती है। विटामिन के बारे में बात करेंगे। विटामिन के जो है पत्तेदार जो हरी सब्जियां होती हैं, एवोकाडो होता है, कीवी फल इत्यादि होता है, इससे प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? विटामिन के की कमी से क्या होता है? जो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, यानी कि जो रक्त स्त्राव की जो क्षमता होती है, वो असमान तरीके से असंवेदनशील भी हो जाती है। ये बहुत ही मतलब ये होता है कि जैसे कि हमें चोट लग जाए, चोट इत्यादि लगने पर क्या होगा कि हमारा घाव जल्दी से भरता नहीं है। इसी को क्या बोला जाता है? रक्तस्राव की असामान्य संवेदनशीलता या एबनॉर्मलिटी जो होता है ब्लड क्लॉटिंग, इसी को बोलते हैं विटामिन के की कमी से होता है। फाइनली हम लोग अपने इस वीडियो के डिस्कशन की लास्ट स्लाइड पे आ गए हैं, जिसमें हम विटामिन B5 के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ये किससे प्राप्त होता है? मीट, सबूत अनाज, मिलिंग, इसे हटा सकते हैं, ब्रोकली, एवोकाडो, शाही जेली, मछली, अंडाशय इत्यादि से प्राप्त होता है। प्रेस्टीसिया या पिंस और सुइया इससे जो है इसकी कमी से हो जाता है। विटामिन B7 जो है अंडे की जर्दी, यकृत, कुछ सब्जियां, जिल्द की सूजन या आंथ्रोत या आंत की सूजन के माध्यम से ये होता है विटामिन B7 की कमी से। और विटामिन B6 जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? मीट, केला, साबुत अनाज, सब्जियां। और इससे होता क्या है? एनीमिया हो जाता है, परिधीय न्यूरोपैथी, मस्तिष्क और रीढ़ की जो स्पाइन होती है, तंत्रिका तंत्र का नर्वस सिस्टम इससे बहुत डैमेज होता है इसकी कमी से, विटामिन B6। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि विटामिन B6 की कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रभावित इसी से होता है, विटामिन B6 से। विटामिन B3 कहाँ से प्राप्त होगा? ये सोर्स क्या है इसके? जिगर, हृदय, किडनी, चिकन, बीफ, मछली, टूना जो मछली होती है, दूध, अंडे, एवोकाडो, खजूर, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, गाजर, शकरकंद, शतावरी, मेवे, सबूत अनाज, फलियां, मशरूम और शराब बनाने वाला खमीर, डायरिया, तो इससे होता क्या है? डायरिया हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, मानसिक अशांति हो सकती है, यानी कि न्यूरो का प्रॉब्लम हो सकता है। और इसकी कमी से पेलेग्रा भी हो सकता है, जो कि एक बड़ी विकराल बीमारी है। और विटामिन B9 के बारे में बात करेंगे। विटामिन B9 जो है पत्तेदार सब्जियां, फलियां, यकृत, बेकर का खमीर जो होता है, अनाज उत्पाद और सूरजमुखी के बीज इत्यादि से विटामिन B9 प्राप्त होता है। और इससे क्या हो सकता है?
इससे जो है बियर जैसी चीज़ें भी बनाई जाती हैं खमीर इत्यादि से। और विटामिन B9 भी जो होता है बॉडी में ग्रोथ में अगर इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में कमी आ सकती है ग्रोथ में।